दिव्या को तालियां में जोरदार तालियां बजाकर ये बच्चे। अगली पोजीशन जो थी क्लास 5वीं में थी, 5वीं पोजीशन थी, इसी स्कूल की न्यू बीजीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर की छात्रा ईसा ने प्राप्त की है, जिसके लिए भी जोरदार तालियां। ईसा यदि आवाज आ गई। 1100 रुपये का नगद पुरस्कार। तालियां बजा दीजिए बच्चे। इसी स्कूल का 8वीं क्लास में भी एक बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, दिनेश। 12वीं पोजीशन थी, कुल 25 पोजीशनों के लिए वहां पुरस्कार दिया गया था। 12वीं पोजीशन के लिए दिनेश। एक बच्चा और है इसी स्कूल का, न्यू बीजीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर के सानिया को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। जो 16 से 25 में पुरस्कार थे, उनके सानिया को कंसोलेशन। बहुत बढ़िया होते हैं। अब शहीद भगत सिंह हाई स्कूल हांसी के अंतरिक्ष ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। रामोत्तर जी पहले स्टेज पे है। अंतरिक्ष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक टीम और हमारे बीच में पहुंची थी, टैगोर पब्लिक स्कूल समियाना की टीम। उनसे भी कुछ बच्चे थे। 1285 रोल नंबर है। आरजू कंसोलेशन प्राइज है आरजू का। गुरुजी भी बीच में हमारे, बहुत बहुत बधाई हो सर। इसी स्कूल की कंचन ने 7th पोजीशन प्राप्त की थी। 500 रुपए का नगद पुरस्कार कंचन। उनके पिताजी आए हैं हमारे बीच में, उनको रूसी भी और अच्छी बात है। एक बच्चा और है कंसोलेशन प्राइज के लिए। कंसोलेशन प्राइज के लिए 10वीं कक्षा की बच्ची है मितू, बीडीएस माजरा से। अगला पुरस्कार आदर्श सीनियर सेकेंडरी 13वीं पोजीशन जीत एकेडमी से कपिल पुनिया जी को आए और बच्चों को आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहें। प्लीज वेलकम सर। जीत एकेडमी बिहार। सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान जितने भी अतिथिगण हैं, अच्छा आदरणीय अध्यापकगण हैं और सामने जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, उनको मैं यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
और साथ में जो जन चेतना कमेटी है जिसने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया है, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो देखो बच्चों, जैसे हम एकेडमी पे पढ़ाते हैं, एकेडमी का नाम भी जिद एकेडमी। यदि आप कोई भी काम शुरू करते हो तो काम को शुरू करने से पहले आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। इसी तरह से एकेडमी भी हमारी इसी जिद के ऊपर चलती है। यदि आपको कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, वो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। जैसे हम एकेडमी पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे जरूरी जो चीज़ होती है, जो अभी एग्जाम टाइम पर, जैसे अभी आपके नेक्स्ट मंथ में एग्जाम आने वाले हैं या फिर इस मंथ के एंड में एग्जाम आने वाले हैं, तो सबसे जो बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है, परेशानी आती है, वो होती है नर्वसनेस एंड प्रेशर। तो इसके बारे में 2 मिनट का स्पीच देना चाहूँगा, आपको टिप्स बताना चाहूँगा कि आप एग्जाम टाइम में प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हो। कई सारे बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं सर जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम से फर्स्ट डे हमें नींद नहीं आती है, अच्छा एग्जाम के टाइम पे हमारे हाथों में पसीना आ जाता है, एंजाइटी होती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियां बच्चों के सामने होती है। अब इसको मैं सिंपल सा नाम दूंगा प्रेशर का। तो प्रेशर बिल्कुल लाजमी होता है और इसको हमें कवर अप भी करना पड़ेगा। यदि आप प्रेशर को टैकल नहीं करोगे तो सर प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, आप जितना इससे दूर भागोगे आपको इतना ही परेशानी में डालेगी। तो इसके लिए सबसे, जैसे आज आपका यह प्रोग्राम कर रखा है, आप कंपटीशन के लिए यहाँ पे फेस करने आए हो, तो एग्जाम में जो आप एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम आपका बोर्ड का होता है, तो उससे पहले यदि हम 4 से 5 आप कंपटीशन एग्जाम फेस करते हो तो आपको प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे आज आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हो तो एक तरह से आप मान के चलो कि हम फाइनल एग्जाम के अंदर बैठे हैं, आपका प्रेशर काफी हद तक वहां से कम हो सकता है। इसके बाद आप किसी दूसरे स्कूल में जाओगे, वहां भी आप सेम टू सेम परफॉर्मेंस दोगे तो वहां भी आप प्रेशर को कंट्रोल करोगे। तो यदि आप इस तरह का प्रैक्टिस बार बार करोगे, 4 से 5 बार एग्जाम दोगे, तो आपका जो फाइनल एग्जाम का प्रेशर होता है वो टोटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद बड़े आराम से आप पेपर को क्लियर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने पेरेंट्स का, अपने अच्छा टीचर्स का अच्छा नाम रोशन कर सकते हो। तो सबसे जरूरी चीज़ है हमारे लिए प्रेशर को हैंडल करना। जैसे जिद एकेडमी की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे हम स्पेशली डिफेंस की तैयारी करवाते हैं एनडीए लेवल की। और एनडीए में बेटा क्या होता है, आप ऑफिसर ए ग्रेड के लिए आप तैयारी करते हो। ऑफिसर ए समझते हो, यदि आप एनडी के थ्रू आप सिलेक्ट होते हो तो सर आप सीधा एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो। लेफ्टिनेंट ग्रेड ए में आता है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी यदि मैं बात आप थोड़ा सा बता देता हूँ सर, स्टार्टिंग सैलरी इसकी होती है 56,100 रुपये। अब एनडीए के अंदर कौन से बच्चे जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जिनका एक सपना होता है, ड्रीम होता है, एक अपनी ड्रीम जॉब होती है सर। ये काफी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, बट जो बच्चे अवेयर होते हैं, जो अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनको टीचर्स बार बार मोटिवेट करते रहते हैं इस चीज के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज है। एनडीए में जाने का दूसरा मकसद ये भी होता है सर, क्योंकि एनडीए में आप एक जॉब नहीं कर रहे होते, वो आपका एक पैशन होता है, आपका डेडिकेशन होता है। आप डेडिकेशन के साथ अपने नेशन को सर्व कर रहे होते हो। एंड इसके अलावा मैं बात करता हूँ एनडीए के अंदर, देखो 12th लेवल पे मैं समझता हूँ कि जो एनडीए वो सबसे बेस्ट जॉब, बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं करनी है, कोई डिप्लोमा नहीं करना है, आपका डायरेक्ट एनडीए एग्जाम क्लियर करते ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है सर। अभी मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, अपने एनडीए के अंदर जो मैक्सिमम आपकी बार गर्ल्स को भी अलाउड कर दिया गया है, तो लास्ट ईयर जो पूरे एनडीए में टॉपर थी वो एक लड़की थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, वो लड़की हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की थी, सनन ढाका, जिसने ऑल ओवर इंडिया में AIR रैंक 1 हासिल किया था और वो अपनी एकेडमी पढ़ गई। तो लड़कियों के लिए इससे खुशी की बात मेरे लिए मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सकती है, क्योंकि वो लड़की की एज केवल 19 साल से 19 साल की एज में वो बेटी आज पूरे नेशन को एक मैसेज दे रही है कि आप कुछ भी, यदि आपके अंदर जिद है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर डेडिकेशन, आपके अंदर कुछ करने का नजरिया है, तो सर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और उसी चीज को लेके सारी की सारी जो एकेडमी के फैकल्टी है, आज सभी से तो मैं उनसे बातचीत नहीं करवा सकता। अच्छा,
अच्छा, आप जब भी अपने पेरेंट्स के साथ एकेडमी पे विजिट करोगे तब वहाँ पे आपकी सारी की सारी काउंसलिंग करेंगे, बढ़िया से आपको मैनर तरीके से अच्छा बताया जाएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एकेडमी के पर हमारी करवाई जाती है। एंड देखो, एनडीए के अंदर वही बच्चा जाता है जिसकी एक पर्सनैलिटी लेवल होता है। अभी एनडीए में अभी जैसे रिजल्ट आया था, उसमें भी हमारी एकेडमी के अंकित नाम का लड़का था, फतेहाबाद सिटी से था। तो उसने मेरे को एक बात शेयर की। सर बोला, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने मेरे को बोला कि एक क्वेश्चन पुट आउट किया मेरे सामने कि सर बताइए, यदि आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो बच्चे ने जवाब दिया, सर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला वेरी गुड। बोला आप नदी में नहा रहे हो और नदी में नहाते वक्त भी आपके सामने शेर आ जाए, फिर क्या करोगे? बोला सर मैं फिर से पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो उसने फिर से क्वेश्चन किया, बोला आप घर में हो और घर में शेर आ जाए तो क्या करोगे? बोला मैं सर फिर से पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला यार तुम तो बड़े कमाल के बंदे हो, तुम हर बार पेड़ पे चढ़ जाते हो। बोला सर आप भी तो हर बार शेर भेज देते हो। तो ये होता है पर्सनैलिटी होती है। तो यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आना चाहिए। वो चीज़ें आपको सीखने को मिलती है इस तरह के कंपटीशन एग्जाम से, आपके स्कूल से, अच्छा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से मिलती है सर। तो सारी चीज़ों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उन चीज़ों को आपके साथ करवाया जाता है। अच्छा, वो बच्चे अपनी एकेडमी से काउंसलिंग के लिए जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा, मार्च में 19 मार्च को और 26 मार्च को जिद एकेडमी हिसार जो बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे है, वहाँ पे एकेडमी पे स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं। नोट कर लेना तारीख को, 19 मार्च और 26 मार्च को एकेडमी आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से तैयारी करवाएगी, अच्छे लेवल से आपको आपका ड्रीम जॉब को पूरा करेगी। और सबसे लास्ट मैसेज मैं यही दूंगा, आज जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, जितने भी स्कूलों से आए हैं, अच्छा तो तालियां हैं, बजाते रहें, बच्चों की हौसला अफजाई बढ़ाते रहें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम श्री साधुराम मास्टर जी। परम आदरणीय सरपंच साहब, उनके साथ आए हुए ग्राम पंचायत के सदस्य, विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे प्रधानाचार्य जी, अध्यापक साथी, प्रिय विद्यार्थियों व गांव के हमारे मौजूद व्यक्ति जो भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं गांव गोरखपुर की तरफ से, हम सभी साथियों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस विद्यालय की शोभा को बढ़ाया है। और इस किस्म की प्रतियोगिताएं बच्चों के अंदर एक विशेष ज्ञान प्रदान करने का एक साधन है। और ये परीक्षा जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, इससे थोड़े दिन पहले ही जो है वो आपको तैयारी करने का, ये प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने का मौका मिला। इसके अंदर जिन जिन बच्चों ने भाग लिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जो प्रतियोगिता के अंदर जो है जो स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि स्थान तो जो है कुछ निर्धारित निश्चित होते हैं, सबको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हर एक बच्चा जो है इसके लिए इस प्रतियोगिता के अंदर पहुंचने पर बधाई का पात्र है। और मैं आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अब कई बार मैं टीचर वगैरह से पूछता अपने सीनियर से, वो कहते ध्यान से पढ़ो। मैं कहता ध्यान से पढ़ तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा, ध्यान भटक जाता है, क्या करें? तो इसका अभी तक आंसर मिला नहीं था। इन्हीं टॉपिक्स पर काम करते करते मुझे पता चला कि हम अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से हम दिमाग की पावर बढ़ा सकते हैं। तो 4-5 मिनट लूंगा, बहुत ज्यादा देर नहीं लगाने वाला है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 10th के बाद क्या सब्जेक्ट चूज किया जाए। अब इसके लिए दुनिया भर के सजेशन आते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि हमारी योग्यता क्या है। आमतौर पर मानना ये देखा गया है कि ये माना जाता है कि साइंस वाले बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट से होते हैं, उसके बाद थोड़े कॉमर्स वाले होते हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते वो आर्ट्स वाले, ऐसा माना जाता है। लेकिन लास्ट में जाके देखते हैं आर्ट्स वाले बच्चे ही IAS IPS ऑफिसर बनने घूम रहे होते हैं, वो सबसे बड़े ऑफिसर रहते हैं, है ना। तो ये थोड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मार्क्स अच्छे आने चाहिए और आसानी से आने चाहिए। क्या फायदा कि हम साइंस लेकर रो पिट के बस पासिंग मार्क्स लें, कोई फायदा नहीं ऐसा करने का। तो हमें करना ये चाहिए कि हमारा दिमाग
जो हमारी योग्यता है उसके अनुरूप सब्जेक्ट चूज करें और वो लें। क्या ऐसा कोई यहाँ अध्यापकगण भी काफी बैठे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई मेथड या तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से इसकी परफॉर्मेंस देख के पता लगाया जा सकता है किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। लेकिन ये भी थोड़ी समस्या वाली बात है। बच्चा मैथमेटिक्स में और साइंस में मान लो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है उसने, उसी दिन कुछ समस्या हो गई, उसका बीमार पड़ गया बच्चा, कुछ भी हो गया, वो पेपर ठीक से अटेम्प्ट कर नहीं पाया, आता सब कुछ अच्छा था, तो मार्क्स तो उसके कम ही आएंगे। उन मार्क्स के आधार पे हम अगर बच्चे को सब्जेक्ट दिलवाएं वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो बच्चों आपके पास पेन अगर है तो कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं, लिख लीजिएगा। एक ऐसा टेस्ट है भारत में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे हमें किसी भी व्यक्ति के दिमाग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसका पढ़ने का सही तरीका कौन सा है, याद करने का सही तरीका कौन सा है, 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लिया जा सकता है, उसका सोचने का तरीका कौन सा है, बच्चा पढ़ाई में ठीक है तो कौन से सब्जेक्ट में, खेल में ठीक है तो कौन से खेल में। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे बच्चे का न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। तो उसका नाम है, तो इंटरनेट पे सर्च करेंगे ठीक पता चल जाएगा। उस पर मैंने कई साल रिसर्च की है। उसका नाम है ब्रेन वेव स्कैनिंग। मैं एक बार स्पेलिंग बोल देता हूँ, आप घर में चेक कर लीजिएगा। ब्रेन BRAIN ब्रेन, WAVES वेव्स और स्कैनिंग SCANNING स्कैनिंग, मस्तिष्क की तरंगों का विश्लेषण। इससे पता चल जाता है कि दिमाग कैसा है। एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो रियल स्ट्रेंथ क्या है ना, हर व्यक्ति में हम बताते हैं कि एक खास बात होती है, अगर उस खास बात पर काम करने लग गया तो कामयाब हो ही जाएगा, नहीं तो हम चक्कर काटते रहते हैं। 2-4 साल में प्रोफेशन चेंज करते हैं, दुकान कर रखे वो चेंज करते हैं, शहर चेंज करते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो उसके लिए भी ब्रेन वेव स्कैनिंग एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। अब हमारी याददाश्त अगर कम हो जाती है ना, कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा सा एक एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा आप लोगों से भी। हमारे दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, सुना होगा ना आपने। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल रहता है और राइट ब्रेन इमोशनल रहता है। दोनों इकट्ठा काम नहीं करते, या तो एक बार राइट काम करेगा या लेफ्ट। दोनों अगर इकट्ठा काम करने लग जाएं तो फायदा होगा क्या या नहीं होगा? अगर डबल पावर से हमारा दिमाग काम करने लग जाए, सुनने में तो अजीब सा लग रहा है। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो उपस्थित हैं वो इसको टेस्ट करें कि कैसे हमारा दिमाग कौन कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कैसे चलाया जा सकता है। कि 1 मिनट की 60 सेकंड की एक्सरसाइज है। हमारे राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया पूर्व में रहे MLA, गांव गोरखपुर में पहुंचने पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बहुत ही आदरणीय भाई डॉक्टर मनदीप योगी जी, सरपंच ग्राम पंचायत गोरखपुर, और हमारे बहुत वरिष्ठ आदरणीय पंच मामा श्री हरपाल बोंगड़िया जी, और बहुत ही अच्छे हमारे कवि व लेखक बहुत ही अजीज सुखबीर सिवाज जी, काफी वर्षों से इस गांव की शिक्षा और किसान की जो डॉक्टरी लाइन है उसमें बड़ा इनका सहयोग है। रामेर सिवाज जी, साधुराम मास्टर जी, जयवीर बेनीवाल जी, बलजीत जी, दल्ली प्रधान, सुभाष फौजी बालसमंद से, उनका भी यहाँ गांव गोरखपुर ग्राम पंचायत की तरफ से सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जन चेतना प्रतिभा प्रतियोगिता गांव के आसपास के गांव के और दूर दराज से जहां भी से जितने भी हमारे अध्यापक साथी, हमारे बहुत ही इस देश का उज्जवल भविष्य भाइयों और बहनों, और मुख्य तौर से इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से चलाने वाले सुमित शर्मा जी, विनोद मास्टर जी, ग्राम पंचायत गोरखपुर की तरफ से हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भाई बाबा गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर ऐसी प्रतियोगिताएं एक से एक बढ़कर करवाने का जो मास्टर जी काम कर रहे हैं, हम इनका बहुत ही
दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नव निर्वाचित ग्राम पंचायत गोरखपुर के एक सहयोगी साथी होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत गोरखपुर से जो भी सहयोग होगा, पीने के पानी से, कमरों से, स्टाफ से और जितने भी प्रकार के यहाँ मिड डे मील है, जो भी व्यवस्था अगर किसी प्रकार की अगर कमी होगी तो ग्राम पंचायत गोरखपुर उसे पूरा करने का काम करेगी। और भाई इस मंच के माध्यम से मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूं। मास्टर जी कह रहे थे दिमाग, हर इंसान का दिमाग होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है। वो किस चीज में चलता है, वो उसकी शिक्षा की कमी होती है या माँ बाप की कमी होती है। और विशेष तौर से जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, मैं सबसे एक गुजारिश करूंगा कि अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है, जिसका जो खाना है, हमारे इस संस्कृति में हम आर्यव्रत देश के लोग हैं, हमें खीर और हलवे का भोजन, ना कि खास करके इन विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि फास्ट फूड जैसी चीजों से बचे। स्वास्थ्य और मन आपका सही रहेगा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में एक से एक बढ़कर इस देश का नाम रोशन करने का काम करोगे। तो आप सभी से ये गुजारिश है, एक बार फिर से ग्राम पंचायत गोरखपुर की तरफ से जितने भी हमारे वरिष्ठ मंच पर सम्मानित गांव के बुजुर्ग, सभी का मैं बाहर से आए हुए अध्यापक और जो प्रतिभा प्रतियोगिता का जो संचालक, जितने भी अध्यापक साथी दूर दराज से आए हुए, सभी का मैं बाबा गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ग्राम पंचायत गोरखपुर के सरपंच मनदीप योगी से आग्रह करूंगा कि वो आए। सुशील ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल से मास्टर निखिल जी शर्मा जी, प्रशांत जी, सोम जी, प्रियांशु जी और प्रेम जी और काजल, ये सभी टीचर स्टेज की साइड आ जाएंगे। के योग्य यहाँ पर उपस्थित पूर्व में विधायक रहे आदरणीय बलवान जी, उनके साथ आई पूरी टीम एवं ग्राम पंचायत गोरखपुर से मेरे सहयोगी पंच साथी आदरणीय भाई विजय जी गिल, हरपाल जी, आदरणीय भाई राजू गर्ग जी, गांव के सभी वरिष्ठ महानुभाव एवं भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ पर एकत्रित हुए सभी अध्यापक वृंद एवं इस पूरे कार्यक्रम का विधिवत संचालन कर रहे आदरणीय भाई सुमित जी और विनोद शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि एक बार इन दोनों साथियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। कोई भी कार्यक्रम जो हम ये व्यवस्था देख पा रहे हैं, इसको क्योंकि मैं तो खुद इस तरह के आयोजनों में कार्यक्रमों से निकला हूँ और इस प्रकार के जो ये काम होते हैं, हम सामान्यतः इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार करना और इसकी पूरी व्यवस्था करना बहुत चैलेंजिंग कार्य रहता है। सामाजिक जन सरोकार रखना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन इसका कर रहे हैं एवं भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए सभी विद्यार्थीगण, ग्राम पंचायत गोरखपुर आप सबका हाथ जोड़ करके विनम्र आभार प्रकट करती है, बहुत बहुत स्वागत करती है। मेरे आदरणीय भाई विजय जी बता रहे थे कि ग्राम पंचायत की तरफ से इस प्रकार के आयोजनों में किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं ग्राम पंचायत गोरखपुर की तरफ से आपको विश्वस्त करता हूं कि सामाजिक जन सरोकार के और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन करना और लोगों को प्रेरित करना अपने आप में बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही सकारात्मक पहलू है, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव।
यंगस्टर के लिए एक बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोटिवेट करना और उनको अभ्यास करना, उनको तैयार करना, इस प्रकार का जो कार्य है, इस कार्य में जो ये संलग्न है, इस प्रकार के कार्य में ये बड़ी लगन और मेहनत के साथ लग रहे हैं। मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको बहुत बल और ऊर्जा दे। रही बात विद्यार्थियों की, आदरणीय मेरे से पूर्व विवक्ताओं ने बहुत सुंदर बातें यहाँ कही कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में दो ही बातें मुख्यतः मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने शिक्षा दीक्षा करने का मुझे जरा अवसर मिला है, मैं तो एक संदेश आप सबको देकर के मेरी बात खत्म करूंगा कि मैंने बचपन से ही एक चीज को सीखा है कि सक्सेस इज इजी टू अटेन बट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। सफलता को प्राप्त करना आसान है, उसको संभाले रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम सफलता के लिए पुरजोर मेहनत करें। सपने पूरे करने के लिए सपने देखने जरूरी है। पहले ड्रीम्स जो हैं वो लेने चाहिए, ड्रीम लेना चाहिए, अच्छा ड्रीम फोकस करना चाहिए गोल पे, और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। और जब सफलता मिले तो विनम्र हो जाएं और विनम्रता के साथ आगे बढ़ें, तो हम सदाई रूप से बहुत लंबा सफर तय करेंगे और समाज के अंदर एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे। आज जो ये प्रतियोगिता करी है, इसमें जैसा भी हमारे ये साथी हमें कहेंगे, उस सहयोग के लिए, उस साथ के लिए हम तैयार हैं। एक बार पुनः बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण और गांव के भी मेरे सारे वरिष्ठ साथी, यहाँ गांव के बहुत ही मौजूद साथी सभी उपस्थित हैं। सबके नाम लेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सबका मैं बहुत विनम्रता पूर्वक एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ सकती है तो कॉन्टैक्ट नंबर इनका है 9993356666। तालियां बजाते रहें। अभी कुछ ही क्षणों में आप लोगों का जो परिणाम है वो आ जाएगा। एक बार फिर से मैं नंबर है आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 999 23 35 666। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है, समाधान चाहता है, तो वो इन नंबर पर संपर्क कर सकता है। अब मैं हमारी पूर्व विधायक बलवान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान गांव गोरखपुर के सरपंच भाई मनदीप योगी जी, साथ में सभी मेंबर पंचायत, अध्यापकगण, पूर्व में रहे जिला पार्षद भाई भर सिंह परिहार जी, पूर्व में रहे ब्लॉक समिति मेंबर भाई बलवान जी, बलजीत सिवाज जी, ओम भुक्कल जी और प्रिय विद्यार्थीगण व अभिभावकगण। बड़ी खुशी की बात है कि गोरखपुर की पावन धरा पे प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस तरह के प्रोग्राम होने से जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उनको निखरने का और आगे आने का मौका मिलता है। मैं तो सभी अध्यापकगण का जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की प्रतियोगिता होने से जो प्रतिभाएं छुपी हुई होती है उनको निखरने का मौका मिलता है, उनको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। जब प्रतिभाएं निखरेंगी तो दूर दराज के क्षेत्रों में जाके अपने देश का, प्रदेश का, घर का, गांव का नाम रोशन करेंगी। और मैं तो हमारे विद्यार्थीगण बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, तो शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आपने मैट्रिक कर ली और सीधी सादी बीए कर ली और आप शिक्षित हो गए। बाबा साहब का मतलब था शिक्षित होने से कि आप अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा पिएगा वो बच्चा दहाड़ेगा।
अंग्रेजी जानने वाला बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, चाहे किसी पॉलिटिशियन के पास जाए, चाहे डीसी के पास जाए, चाहे एसपी के पास जाए, वो बात करेगा तो अगले को पता लग जाएगा कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ। दास जी की जयंती के ऊपर और ये शुभ दिन के ऊपर इस प्रकार की प्रतियोगिता आपने करवाई, तो आयोजकों का और संयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अभी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बोल रहे थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शिक्षा विचार पैदा करती है और जिस व्यक्ति के दिमाग में विचार पैदा होना शुरू हो गया उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। शिक्षा, भारतवर्ष में शिक्षा आई तभी हमने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की, और आज हम ये भी सामने देख रहे हैं, बच्चे बैठे हैं और इनमें ज़्यादातर मैं संख्या उसी वर्ग की कर रहा हूँ कि जिसको शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं थी। आज ये लड़कियां बैठी मेरे सामने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों का, सुमित जी का, विनोद जी का, और जो भी संस्था इसमें सहयोग कर रही है कि जिन लड़कियों को हम पढ़ाने से हिचकिचाते थे, आज इस संस्था ने यह दिखा दिया कि कितनी हमारी बेटियां इस कंपटीशन में भाग ले रही है, अपनी झिझक खत्म कर रही है कि आज कोई भी कंपटीशन भारतवर्ष का हो, उस कंपटीशन में हमारी बेटियां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्थान पर वो रहती है। तो ये ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं, इन्हीं का परिणाम होता है। जहां भी इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, मैं कहता हूं कि उनका सहयोग भी करना चाहिए, साथ भी देना चाहिए, और उसका मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने हम जैसे व्यक्तियों को बुला के और इतनी बढ़िया प्रतियोगिता करवाई है और देखने का हमें मौका मिला है। धन्यवादी हूँ मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इस प्रकार की प्रतियोगिता करवाते रहे और बच्चों का हौसला बुलंद करते रहे। मैं अपनी तरफ से इस संस्था को, इन बच्चों को 2100 रुपये का सहयोग प्रदान करता हूं। धन्यवाद। हमारे गांव गोरखपुर की पावन धरा पर पहुंचे हमारे गुरुजन और प्यारे बच्चों, आप सभी का बाबा गुरु गोरखनाथ की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि बहुत आपका समय भी बहुत कम लिया जाएगा क्योंकि आप काफी टाइम बैठे हुए थक गए होंगे। आप गोल्डन एजुकेशनल सर्विसेज है, यहाँ हम बच्चे, आज ट्रेन चला हुआ कि फॉरेन के अंदर जा, इसमें बच्चे अपने रास्ते में ही जान गवा देते हैं और घर तक नहीं पहुंचते क्योंकि एक एक बच्चा होता है और पैसे भी कमाने की ललक होती है। हम बिल्कुल फेयर और स्टूडेंट वीजा पे बच्चों को भेज रहे हैं और आपके नजदीक शहर भुन्ना में अभी आईएलटीएस और पीटी टोफेल इनका अभी कोर्सेज शुरू किया जा रहा है। हेड ऑफिस हमारे लगभग सभी हरियाणा के सभी शहरों में खुल चुके हैं। और मैं दो बातें सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। आपने परीक्षा दी है, परीक्षा के अंदर दो चीजें ध्यान रखना है। आप कभी ऊपर उठने के लिए हर कोई इंसान सपना देखना चाहता है। आपको दो लाइनें अब्दुल कलाम आजाद की जो हमारे मिजाइल बहन के नाम से प्रसिद्ध है उनकी बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने तो हमें सोने ही नहीं देते। क्योंकि सोते हुए तो सभी सपने देखते हैं, लेकिन जिसके अंदर सपना है आगे बढ़ने का वो उसको सोने नहीं देते। और इसी का एक उदाहरण बताता हूं। आप एक महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी जानते होंगे।
जब उन्होंने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, उनको अंडर 20 थे, 20 साल की उम्र भी नहीं थी, और जो उनको पहली बॉल की गई थी उनके है ना हेलमेट से टकराई थी, इंजर्ड हुए थे। कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत फास्ट बॉलर थे। उन्होंने मुंबई के रहने वाले थे, उन्होंने एक ही बात कही थी, मैं खेलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हिंदी में कैसे बोलते मराठी फुट होता उनका, मैं खेलेगा। उसके बाद वो खेले और उन्होंने अच्छे रन्स बनाए। आज वो कितने महान शख्सियत हैं। बेटा जितना अच्छा प्रयास करोगे और सपनों को अपने दिमाग में पालोगे, उतने ही अच्छी तरक्की करोगे। और जितना पढ़ोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ोगे वो अच्छी तरह याद हो, और ये इससे ही आपकी जो गोल है अपना अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छे विचारों में मास्टर सुरेश जी ने मैं बताया, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रामनिवास जी, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रामनिवास जी स्टेज पर आए। जयवीर सिंह जी, मास्टर सुनील मलिक जी, गगनदीप सर जी, टैगोर पब्लिक स्कूल से, राजेश संधू जी, मास्टर प्रदीप जी, आदर्श हाई स्कूल शिवानी बोलान से, मास्टर पंकज जी, विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, मास्टर नवीन जी, न्यू आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार से, राम अवतार सिंह जी, मास्टर संदीप जी, मास्टर राजेश जी, वेदनाथ स्कूल से मास्टर जी, वो भी स्टेज पर आए। खड़े हैं, आ जाइए, एक बार बैठ जाइए, तो आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, नॉलेज भी आएगा। जी हाँ, सभी बच्चे, जी हाँ, और रिजल्ट भी मेरे पास सूचना मिली है, तैयार हो चुका है। 10 मिनट के अंदर आपको जो प्राइज अवार्ड दिए जाएंगे। और मैं देखिए कविता स्टार्ट करता हूँ। तो पहली जो मेरी कविता रहेगी वो बेटियों के नाम, सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां बजा देना। तो स्टार्ट करता हूँ बतौर खास, सुनिए कि किसी के जख्म पर सलीके से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर सलीके से पट्टी कौन बांधेगा, और ये बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जी हाँ, किसी के जख्म पर सलीके से पट्टी कौन बांधेगा, और ये बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और तुम्हारे शहर में बड़े बुजुर्ग बेटियों की इज्जत नहीं है, तुम्हारे शहर में बड़ी बेटियों और बुजुर्गों की इज्जत नहीं है। ऐ कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा। जी हाँ, ऐ कबूतर तेरे गले में चिट्ठी कौन बांधेगा। और तुम्हारी महफिलों में ये बड़े बुजुर्ग जरूरी है, तुम्हारी महफिलों में ये बड़े बुजुर्ग जरूरी है। यदि ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। और बेटियों के लिए 4 लाइनें हो, सुनिए कि अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा, अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा और जान होती है, अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा और जान होती है। ये बेटियां तो देश की शान होती है, ये बेटियां तो देश की शान होती है। और निवाला निकालकर अपना दे देती है छोटे भाई को, निवाला अपना निकाल के दे देती है अपने छोटे भाई को। अपने भाइयों के लिए तो ये मान सम्मान होती है, बेटियां देश की शान होती है। कोई धर्म जात का भेद नहीं पाला इन्होंने, कोई धर्म जात का भेद नहीं पाला इन्होंने। ये बाइबल गुरु ग्रंथ की
पिता कुरान होती है, ये बेटियां देश की शान होती हैं। बचपन से ही अपनी माँ के काम का ठेका उठा लेती है। कैसे सुनिए कि ठेका उठा लेती है ये अपनी माँ के काम का, ठेका उठा लेती है ये अपनी माँ के काम का। इसीलिए तो बेटियों की पहचान होती है और ये बेटियां देश की शान होती हैं। देश पर कुर्बान कर देती है ये अपनी जान को भी, देश के ऊपर कुर्बान कर देती है ये अपनी जान को भी। कभी लक्ष्मीबाई, कभी नानकी, कभी रजिया सुल्तान होती है। ये बेटियां तो मेरे देश की शान होती है। सह लेती है समाज के दफेरों को हंसकर, सह लेती है ये समाज के थपेड़ों को हंसकर। अपने पापा की लाडली और इज्जत मां समान होती है। ये बेटियां तो देश की शान होती है। अपने ससुराल का दुख, अपने ससुराल का दुख ये छुपा लेती है मुस्कुराकर। अपने ससुराल का दुख ये छुपा लेती है मुस्कुराकर। घर में इनकी आंखें कान होती हैं और ये बेटियां तो देश की शान होती हैं। ये बेटियां तो देश की शान होती हैं।